उसने टाइम देखा, शाम के 4 बजने में 5 मिनट बाकी थे। जल्दी जल्दी हानिया का मुंह धुलाया, 2 पोनियां बांधी, बैग पहना ही रही थी कि घंटी बज गई। जल्दी करें बेटा, बाहर भाई आ गए हैं, ट्यूशन की देर हो रही है। बैग पहनकर हानिया को दरवाजे तक लाई। दरवाज़ा खोला तो बाहर तवक्को के मुताबिक बाबर ही था। बाबर उनकी दुकान का लड़का था। पिछले 1.5 साल से वो उनके पास काम कर रहा था और अब 2 महीने से 4 साल की हानिया को स्कूल ट्यूशन लाने के ले जाने की जिम्मेदारी भी बाबर के ऊपर डाल दी गई थी। बाबर सीढ़ियों से उतरा तो सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर उसकी पड़ोसन अपनी बेटी को लेकर बाहर निकली। वो फ्लैट का ताला लगा ही रही थी। बच्ची का बैग जाहिर कर रहा था कि वो ट्यूशन पर जा रही है। अरे रूबी, क्यों रोज़ इतनी दूर से ट्यूशन खुद ले जाती हो? ये भी तो हानिया वाले ट्यूशन सेंटर ही जाती है ना, तो बाबर और हानिया के साथ भेज दिया करो। उसने खुश दिली से रूबी को ऑफर कर दी थी। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं अपनी बेटी के मामले पर किसी पर एतबार नहीं करना चाहती। रूबी ने नरमी से इनकार कर दिया। ऐसी बात नहीं है रूबी, बाबर हमारा काबिल एतबार लड़का है। बाबर के लिए रूबी का ऐसा इनकार। रूबी सिर्फ मुस्कुराकर सीढ़ियां उतर गई। हूँ, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, फजूल में ऑफर कर दी मैंने। वो बुरा मान गई थी। उसने एक प्लेट में खाना निकालकर कमरे का रुख किया जहां हानिया और उससे छोटा उसका बेटा खिलौनों से खेल रहे थे। पहले यहाँ पर प्यार करो, फिर दूंगी कार, हानिया अपने होठों की तरफ इशारा करके भाई को कह रही थी और उसके बेटे ने फौरन आगे बढ़कर बताई गई जगह पर प्यार कर लिया। उसके कदम कमरे के दरवाजे पर ही रुक गए। ये क्या हरकत की है उसकी बेटी ने? उसका जी चाह रहा था कि अंदर जाकर हानिया को थप्पड़ लगाए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। लाजमी बात है, बच्ची ने ये कहीं ना कहीं से तो सीखी थी ना। अगर वो गुस्से से पूछेगी तो हानिया कभी नहीं बताएगी। वो खाना रख के हानिया के पास आकर बैठ गई, उसे उठाकर गोद में बिठाया। हानिया, ये जो आपने अभी भाई से ऐसे प्यार कराया था, ये मेरी गुड़िया को किसने सिखाया है? बड़े प्यार से पूछा बाबर भाई ने। बच्ची ने झट से बता दिया। वो दहल गई। क्या वो आपके साथ ऐसा करते हैं? फिर पूछा। हाँ, हानिया ने सर हिला दिया। उसका दिल रुक गया। उसने हानिया को खुद से चिपका लिया। मेरी बच्ची मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसके मामले पर किसी पर एतबार नहीं कर सकती। रूबी की बात उसे अब समझ आई। बाबर को डांटना फजूल था, वो मुकर जाएगा। दुकान से हटा देते, तब भी काम के लिए किसी लड़के की जरूरत थी, तो जरूरत काम वाला लड़का बदलने की नहीं, अपनी बेटी के काम और उसे लाने ले जाने और उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियों को खुद लेने की थी। आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी होती है, दूसरे के लिए वो सिर्फ एक औरत जात है। उसे आज ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। और दोस्तों, अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसे मामलात हों तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज थोड़ी सी सख्ती, थोड़ी सी एहतियात और थोड़ी सी केयर आपके बच्चों को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। अगर आप लोगों को मेरी ये बात समझ आई हो और अगर आप लोगों को इस नज़रिए की समझ आई हो, तो अपनी छोटी से छोटी बेटी की भी केयर खुद करें, किसी के हवाले मत करें।